जय माता दी। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, इस नवरात्रि के अंदर माँ का आशीर्वाद पाने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। ध्यान करके, पूजा अर्चना करके, अखंड ज्योति जलाकर, व्रत उपवास करके, माँ को विभिन्न पकवान बनाकर उनका भोग लगा के, लेकिन माँ को है क्या प्रिय, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि प्राचीन समय में तो लोग माँ को बलि देते थे और सोचते थे कि माँ इससे प्रसन्न हो जाती है, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। एक भक्त की प्रार्थना करने पर माँ ने अपनी मनोवांछित भेंट क्या बताई, ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये कहानी उन दिनों की है जब बादशाह अकबर का शासन था। उन्हीं दिनों ध्यानु नाम का एक भक्त अपने हजारों भक्तों के साथ माँ ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए जा रहा था। तो दिल्ली के चांदनी चौक में बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और राजा के दरबार में ले गए। अब बादशाह ने ध्यानु से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ध्यानु भक्त ने कहा कि हम माँ ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये सारे भक्त हैं, ये भी मेरे साथ जाएंगे क्योंकि हर वर्ष हम माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। बादशाह ने कहा कि ये तुम्हारी ज्वाला देवी है कौन और ये क्या करती है। तब ध्यानु भक्त ने कहा कि माँ ज्वाला देवी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वही सृष्टि की रचना करती है, पालन करती है, संहार करती है। तब बादशाह ने कहा कि ये हम कैसे मान लें, क्या तुम कोई चमत्कार करके दिखा सकते हो। तब भक्त ने कहा कि मैं तो उनका एक तुच्छ सा सेवक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, चमत्कार तो माँ दिखाएगी। तब उन्होंने कहा, यानी कि बादशाह ने कहा कि अगर कोई चमत्कार तुम्हारी माँ ने दिखा दिया तब तो मैं उन्हें मानूंगा, वरना ये सोचूंगा कि तुम्हारी माँ भी झूठी है और तुम्हारी भक्ति भी झूठी है। और ये कहकर बादशाह ने एक घोड़े का सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया और ध्यानु भक्त को कहा कि अगर तुम्हारी माँ में शक्ति है और तुम्हारी बंदगी सच्ची है तो ये सिर इस धड़ से जुड़ जाना चाहिए। अब बेचारा भक्त क्या करता, उसने कहा ठीक है कि 1 महीने का समय आप मुझे दे दीजिए। अब उन्हें जाने की अनुमति मिल गई। वो ज्वाला देवी में पहुंच गए और माँ के दर्शन किए। दूसरे दिन सुबह स्नान करके उन्होंने माँ की खूब पूजा अर्चना की। सभी भक्तों ने दर्शन किए, रात्रि में जागरण किया और उससे अगले दिन ध्यानु भक्त हाथ जोड़कर माँ के सामने बैठ गया। उसने कहा कि माँ, मेरे घोड़े का सर जो है वो बादशाह ने काट दिया है। आप अंतर्यामी है, जानती हैं, लेकिन अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा अर्चना की है, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, तो आप कोई चमत्कार दिखा दे। अगर आप ये चमत्कार नहीं दिखाएंगी तो मैं अपना भी शीश काट कर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। ये कहकर ध्यानु भक्त मौन हो गए। जब उन्हें कुछ समय तक कोई उत्तर नहीं मिला तो ध्यानु भक्त ने अपना शीश काटकर माँ के चरणों में चढ़ा दिया। तब माँ ने साक्षात दर्शन देकर पहले तो ध्यानु भक्त का सिर उसके धड़ से जोड़ा और कहा कि अब तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे घोड़े का जो सिर था वो भी मैंने उसके धड़ के साथ जोड़ दिया है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मुझसे वरदान मांग सकते हो। तब ध्यानु भक्त ने कहा कि माँ, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेती हो। कहते हैं, मैंने तो अपना शीश काटकर आपके चरणों में चढ़ा दिया था, लेकिन हर भक्त जो है आपके चरणों में शीश काटकर नहीं चढ़ा सकता। इसलिए आप कोई ऐसी भेंट स्वीकार कीजिए जो सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए उचित हो और वो चढ़ा भी दे और आप उसकी इच्छाएं भी पूरी कर दे। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा कि हे ध्यानु भक्त, आज के बाद मैं किसी का शीश नहीं चाहूंगी। एक नारियल और सच्चे हृदय से, यानी कि जो सच्चे भाव से एक नारियल की भेंट मुझे चढ़ा देगा, मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगी और अब तुम जा सकते हो। तब ध्यानु भक्त जो है वापस आ गया। उधर ये घटना तो माँ के दरबार की थी।
उधर जब दरबार में बादशाह ने और उनके सिपाहियों ने देखा कि घोड़े के धड़ से उसका सिर जुड़ गया है, तो ये चमत्कार देखकर वो हैरान हो गए। तब बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वाला देवी में भेजा। तब उन्होंने बताया कि वहां कुछ ज्योति जल रही है, और सैनिकों ने कहा अगर तुम कहो तो हम जो है ये ज्योति बुझा देते हैं। बादशाह अकबर नादान था, उसे समझ नहीं थी। तब उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाओ तुम और बुझा दो उस ज्योति को। उन्होंने सैनिकों ने लाख कोशिश की बुझाने की, लेकिन वो ज्योत नहीं बुझी। तब आकर उन्होंने बताया कि बादशाह सलामत, हमारे लाख कोशिश करने पर भी ये संभव नहीं हो सकता, अगर चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। तब बादशाह ने दरबार के कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि अब क्या करें। तब ब्राह्मणों ने कहा कि आप ज्वाला देवी जाओ, उनके दर्शन करो, क्योंकि आपने बहुत गलती की है माता की जोत बुझाने की कोशिश करके। तब ब्राह्मणों ने कहा आप राजा हो, इसलिए 1.25 मन सोने का छत्र जो है माँ को चढ़ा के आओ। तो राजा ने 1.25 मन सोने का छत्र बनाया, और ब्राह्मणों ने ये भी कहा कि तुम्हें नंगे पैर जाना है और अपने कंधे पर उस छत्र को उठाकर जाना है। बादशाह अकबर नंगे पैर गए माँ ज्वाला जी के दरबार में। उन्होंने भी ज्वाला देवी का चमत्कार देखा, और जैसे ही उन्होंने वो छत्र नीचे उतारा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वो किसी भी धातु का नहीं रहा, ना लोहे का, ना तांबे का, ना सोने का, ना चांदी का। तो बादशाह अकबर ने हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की कि मुझे क्षमा करो, मैं नादान था, मैं आपकी भक्ति जानता नहीं था। अभी भी कहते हैं लोग कि वो अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र जो है वहीं रखा हुआ है माँ के दरबार में। तो माँ तो भावना की भूखी है, तो माँ को कुछ और चढ़ाओ ना चढ़ाओ, माँ कोई सोने चांदी की भूखी नहीं है, लेकिन माँ के यानी कि नवरात्रि में माँ को नारियल सबसे अधिक प्रिय है। तो इस नवरात्रि प्रेम और श्रद्धा से माँ को नारियल की भेंट चढ़ाइए, फिर माँ का चमत्कार देखिए कैसे माँ आपके घर अन्न के भंडार भर देती है। तो कैसी लगी आपको कहानी? अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।